हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 321 से आगे बढ़ेंगे। जो आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे हो या उसका ग्रुप डी का एग्जाम हो या जेई का पेपर हो या एएलपी का हो, सभी का हम लोग जितना क्वेश्चन पेपर अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं फिजिक्स से, सभी का एनालिसिस कर रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आइए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम विद्युत प्रतिरोधकता है? यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध होगा, विद्युत को रोकने का काम करेगा, कौन इसका विरोध करेगा? तो पहला है मरकरी, फिर कांच, फिर मैग्नीन, फिर एल्युमिनियम। देखिए, जितना भी धातु है वो रोकने का कम काम करता है। इसका मतलब उसमें प्रतिरोधकता बहुत कम होगा लेकिन चालकता अधिक होगी। धातु वाले में प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोध कम होगा और चालकता बहुत ज्यादा होगी। यानी कि चालक क्या होगा, उसका चालकता गुण बहुत ज्यादा होगा। तो अब देखिए, मरकरी भी एक क्या है, धातु है, तो इसमें तो प्रतिरोध बहुत कम होगा। एल्युमिनियम भी क्या है, एक धातु है, इसमें भी इसका प्रतिरोध कम होगा। मैग्नीन भी एक धातु किस्म का एक प्रोडक्ट है, तो ये भी क्या होगा, इसमें भी प्रतिरोध गुण कम होगा। लेकिन कांच क्या है, कांच आपका धातु नहीं है, तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध करने की क्षमता ज्यादा होगा। तो आपसे यहाँ पे प्रतिरोधकता ही पूछ रहा है। तो ये देखिए, आरआरसी ग्रुप डी 29/8/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 322, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक संकेंद्रित वृत्त के रूप में है। बिल्कुल सही है, एक संकेंद्रित वृत्त के रूप में रहता ही है। दूसरा कथन, चालक से दूरी बढ़ने पर संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाती है। ये भी रियल है। इसका मतलब ए और बी दोनों फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 323, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपको दो कथन दिया हुआ है, कौन सा सही होगा और कौन सा गलत। पहला कथन, बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ये गलत है, ये तो करता ही है, धारा दिशा पर तो निर्भर करता ही है। दूसरा कथन, बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित है। बिल्कुल सही है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब बी कथन सही होगा। इसमें ए नंबर का रहा है, ए और बी दोनों तो सही नहीं है। बी नंबर का रहा है केवल ए भी सही नहीं है।
सी नंबर केवल बी, तो सी नंबर आपका सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 29/8/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 329। एन फेरों वाली एक परिवर्ती धारावाही क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। देखिए, इसमें हम लोग एक बात जानते हैं कि कुंडली में जितना अधिक फेरों की संख्या होगी, जितना ज्यादा अगर हम लोग उसमें कुंडली में फेरा लगाएंगे तो उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, कभी कदाल आप देखिएगा, अगर सस्ते वाला अगर फैन मार्केट से खरीद के लाइएगा तो बोलता है उसका कॉइल खराब हो गया। इसका मतलब क्या है, उसमें जो बाइंडिंग किया गया है उसमें जो तार की जो फेरों की संख्या कम है तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम वो बनेंगे, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो वहां पर क्या होगा, तो वो मैग्नेट बनेगा ज्यादा नहीं, तो वो कॉइल खराब होंगे। तो यहाँ पर जितना ज्यादा संख्या होगा उतने ही अधिक क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। तो एन फेरों वाली तो एन परिणाम उसका देगा। तो ये आरआरसी ग्रुप डी 29/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 325। एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रभावित होती है यदि चालक प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है जितना धारा है उतना ही रहेगा, इसका मतलब I ही रहेगा। बी नंबर है 4 गुना, यानी कि 4 गुना धारा हो जाएगा, I यानी कि धारा, हाफ धारा हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। देखिए, हम लोग इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम V बराबर क्या होता है, I इंटू R। और हम लोग को यहाँ पे रिलेशन निकालना है I और R का। अगर I और R का अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो आप बताइए, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R बराबर क्या या I बराबर क्या लिख सकते हैं, I बराबर ये इधर पलट जाएगा, इसका मतलब V/R होगा, यही होगा। तो यहाँ यही कह रहा है प्रवाही या चालक प्रतिरोध 4 गुना कर दे, प्रतिरोध को 4 गुना कीजिएगा। तो बताइए, अगर ये धारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। तो हम लोग को कह रहा है अगर प्रतिरोध को 4 गुना करेंगे तो धारा का मान क्या होगा, उसका 1/4 हो जाएगा। इसका मीनिंग हो गया कि अगर हम प्रतिरोध को 4 गुना कर दें, वही कारण चालक का प्रतिरोध यानी कि 4R लिख दें, तो I जो होगा 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4। अगर हम धारा यानी कि प्रतिरोध को 2 गुना करेंगे तो धारा हाफ गुना हो जाएगा, है ना। अगर हम प्रतिरोध को 3 गुना करेंगे तो धारा का मान 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ बोल रहा है 4 गुना करने तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये देखिए आरआरसी ग्रुप डी 29/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है और बढ़िया भी सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 326। विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु
चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त होता है। अगर हम विद्युत मोटर की बात करेंगे तो विद्युत मोटर क्या करता है, वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। गति यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। तो यहाँ आप देख लेते हैं यांत्रिक और चुंबकीय, पहला नंबर ही सही है। ये यांत्रिक के साथ क्या कर चुंबक बनाएगा, वो विद्युत उत्पन्न कर देगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्टिंग ऊर्जा के रूप में ये काम करता है। किसमें, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 327, विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है। पहला कथन है, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडलित की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। बिल्कुल सही है। आधा घूमेगा तो वो दिशा क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा, यानी कि बदल लेगा। तो एक नंबर सही है। बी नंबर, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। ये भी सही है। इसमें हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ही लगाते हैं। यहाँ का क्वेश्चन, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ये तो दोनों कथन इनका सही है। इसका मीनिंग है ऑप्शन बी नंबर सही होगा, जिसमें ए और बी दोनों कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 328, किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपका दो कथन दिया हुआ। पहला कथन है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखा के रूप में होता है। बिल्कुल सही है। जो भी परिनालिका है उसके अंदर, जैसे कि ये मान के लिए ये है, तो इसके अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखा के रूप में रहेगा, है ना। दूसरा कथन, परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। किया जा सकता है क्या, करते ही हम लोग हैं उसको चुंबकत्व करने के लिए। ये भी कथन सही है। इसका मतलब है कथन ए और बी दोनों सही है। यहाँ कह रहा है केवल एक नहीं हो सकता है, केवल बी, ये भी सही नहीं है। ए और बी दोनों सही है। ये सारे प्रीवियस पेपर है। यहाँ पे जगह कम है जो हम नहीं लिखे हैं, नहीं तो ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 329, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित EMF डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। आपको बताना ये किसके अनुक्रमानुपाती है। परिपथ के प्रतिरोध, चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर की।
तो ये जो परिवर्तन होता है चुंबकीय अभिभाव में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 1/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 330। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा है और धारा एक चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो तो चालक डैश दिशा में आगे बढ़ेगा। पहला है ऊपर की ओर, दूसरा ऑप्शन है बाईं ओर, तीसरा ऑप्शन है दाईं ओर, चौथा ऑप्शन है नीचे की ओर। तो हम लोग को पता है फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है उसमें जो धारा क्या होगा, हमेशा नीचे की ओर बढ़ता है। उसी से ये धारा का कार्य निकलता भी है। ये आरआरसी ग्रुप डी 1/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 331। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर डैश होगा। पहला कह रहा मोटाई के समानुपाती, दूसरा प्रतिरोध के समानुपाती, तीसरा समान, चौथा समान रूप से विभाजित। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहा है। तो श्रेणी क्रम में जब संयोजित होता है वो, तो ये प्रतिरोध के समानुपाती होता है क्या, विभवांतर। तो ये ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 1/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 332। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है। उत्तरी ध्रुव पर आपको पता करना है। देखिए मान चलिए कि ये एक चुंबक होगा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो यहां से ये निकलती है इधर से, फिर अंदर अंदर यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से अंदर अंदर यहाँ से निकलेगी, इधर आएगा। इसका मतलब क्या, इधर से निकलेगी या इधर से क्या होगा, इन होगा। यहाँ से फिर निकलेगा इधर से, फिर आपको इन होगा। तो समानांतर रेखाएं होती है। बी नंबर का रहा है ध्रुव में विलीन होने वाली रेखा होती है। सी नंबर का रहा है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और डी नंबर का रहा है ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है। तो ये उत्तरी ध्रुव पर, तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। ये तो नॉर्थ ही तो है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है। ये आरआरसी ग्रुप डी 2/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 333। निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा, किसी प्रकार विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। पहला कह रहे हैं किसी छड़ चुंबक के एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर, अगर गतिमान हो जाएगा तो एगो स्थिर है एगो गतिमान हो रहा है, तो यहाँ विभवांतर उत्पन्न तो होगा ही। बी कर रहा है किसी कुंडली के एक स्थिर छड़ चुंबक की ओर गतिमान होने पर,
यहाँ भी तो वही बात कर रहा है कि एक स्थिर चुंबक उसकी ओर गतिमान हो रहा है, तो यहाँ भी आपका विभवांतर प्रेरित हो जाएगा। सी नंबर कह रहा है कुंडली और छड़ चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर, हाँ, समान दिशा में अगर गतिमान होंगे और दोनों के दोनों गतिमान होंगे तो यहाँ पर विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। इसका मतलब कथन सी जो है ना वो सही है, लेकिन बच्चे को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है लगाने में, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना। ए का ए दिया, इसका मतलब अगर ये वाला सही रहता तो ऑप्शन ए टिक कर देते। यहाँ पर सी सही है, तो सी कथन जो है वो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ये आरआरसी ग्रुप डी 2/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। आप थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का ये सवाल पूछे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 334। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है या उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। ये तो बात रियल है, तभी तो अगर फ्यूज का तार टूट जाता है तो सारे का सारे कनेक्शन अपने आप खत्म हो जाता है। तो श्रेणी क्रम में तो यही एक खासियत है कि उसको अगर एक भी चीज खराब हो गया तो सारे खराब हो जाते। इसीलिए हम घरों का जो वायरिंग करते हैं उसको समानांतर क्रम में करते हैं कि अगर एक घर का अगर एक रूम का अगर लाइट खराब भी हो जाए तो दूसरे रूम का जलता रहे। लेकिन फ्यूज को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि ये सुरक्षा के लिए इसका ही हम लोग फ्यूज का प्रयोग करते हैं। दूसरा कथन, यह निम्न गलनांक वाले पदार्थों से बना होता है। ये भी सही है कि इसका फ्यूज तार का जो गलनांक होता है बहुत निम्न होता है। इसीलिए जब भी घरों में अगर अधिक धारा प्रवाहित होगा तो पहले फ्यूज तार ही टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो हमारे घरों में जितना भी सामान है इलेक्ट्रिक वो सुरक्षित रहेंगे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये तो दोनों कथन सही है, इसका मतलब ए और बी दोनों फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 335। यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो ए नंबर ऑप्शन कर रहा है प्रेरित धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा तो है ही नहीं, परिवर्तन तो होगा, प्रेरित विभवांतर घटेगा। अगर हम तेज घुमाएंगे तो विभवांतर की रेट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। प्रेरित धारा घटेगी, ये नहीं हो सकता है। प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा, ये सही है। जितना हम तेज उसको आर्मेचर को घुमाएंगे उतना ही ज्यादा हम लोग को क्या विभवांतर बढ़ेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 5/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 336। एक ही पदार्थ के 4 तार माला के मनके की तरह जुड़े होते हैं। माला का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए माला के क्रम में जुड़े होते, जैसे माला, जैसे मान चले अगर ये हुआ कि माला ऐसे 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 हम लोग का गुथा हुआ रहता है, नहीं, अगर हम मान चलते हैं माला के क्रम में जुड़ेंगे, अगर ए का प्रतिरोध R है तो हम लोग को क्या को बोल रहा है 4 तार को, तो 4 का प्रतिरोध क्या होगा? और इस क्रम में जोड़ेंगे तो माला के लिए कि R1 नहीं लगाते क्योंकि सबका प्रतिरोध समान ही है, तो R प्लस R,
तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। माला के क्रम में कहने का मीनिंग क्या हो गया कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो माला कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो 4 गुना क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 337, निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि वो कौन सा यंत्र है जिसमें विद्युत मोटर नहीं लगा हुआ है। विद्युत पंखा इसमें तो लगा होता है, विद्युत मिक्सर ही मोटर लगा हुआ है तब तो वो नीचे वाला जो उसका फ्रेम होता है वो घूमता है। कंप्यूटर के अंदर में भी है विद्युत मोटर लगा होता है तब वो पंखा उसका क्या होता है, घूमते रहता है ठंडा करने के लिए। गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का कोई विद्युत मोटर नहीं लगा हुआ होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। ये आरआरसी ग्रुप डी 5/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 338, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। आपको बताना है परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखिए जैसे एक मान ले, इसको हम बना लेते हैं परिनालिका, इसके अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा सब जगह क्या होगा ये आपको बताना है। तो कार्य सभी जगह समान, मध्य में प्रबल, मध्य में क्षीण या शून्य। तो ये जो होता है ना ये सभी जगह समान होता है। ये आरआरसी ग्रुप डी 6/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 339, धारा वाले एक सीधी धारावाही चालक से R, 2R और 3R दूरी पर स्थित 3 बिंदु P, Q और S पर विचार कीजिए। क्रमशः बिंदुओं पहले P है, फिर Q है, फिर R पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों BP, BQ और BS के परिमाण के बारे में निम्न में से कौन सा संबंध सही है, इसके बारे में बताना। इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर चालक यानी कि मान के लिए चुंबक है, ये मान के लिए चुंबक है और पहला बिंदु मान के लिए P है, यहां से इसकी दूरी R है। फिर हम यहाँ पे बिंदु क्या है, Q है, यहां से इसकी दूरी 2R है। फिर ये बिंदु S है, यहां से इसकी दूरी मान के लिए क्या 3R है। तो आपको पता है ये जैसे जैसे नजदीक आएगा चुंबक का, यानी कि अगर दूरी घटेगा, दूरी अगर कम रहेगा तो चुंबक की तीव्रता अधिक होगी। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा तो चुंबक की तीव्रता का मान क्या होगा, वैसे वैसे घटते चल जाएगा। तो अब सबसे नजदीक में क्या है P, तो P का पावर सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद क्या आएगा Q का, उसके बाद S का। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या किसका आना चाहिए, B P का, उसके बाद B Q का, उसके बाद फिर B S का। इसी प्रकार से ऑप्शन होगा, कहीं है यहाँ B Q से स्टार्ट होगा, ये तो नहीं हो सकता, ये तो बराबर तो होता ही नहीं, ये तो सबसे कम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा,
3 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 6/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 340। एक विज्ञान की पुस्तक में ए और बी द्वारा नामांकित 2 क्षर चुंबकों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। ए से 5 रेखाएं इसके ध्रुव से निकलती हैं और बी में 10 रेखाएं इसके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ए की सामर्थ्य बी की सामर्थ्य डैश होगी। एक बात हम थोड़े से समझाने का प्रयास करते हैं। मान के लिए ये चुंबक है, कह रहा ये ए है, ये बी है। अब यहां पर से एक रेखा यहां से निकली और यहां इन करेगा। हमेशा तो इधर से निकलता, इधर से। ये क्या होता है? नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। तो यहां से ये रेखा निकलेगी, यहां इन करेगा। लेकिन यहां बात बोल रहा है ए से 5 रेखाएं इसके ध्रुव से निकलती, ए से 5 ही रेखाएं निकलती है और बी में 10 रेखाएं इसके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती। लेकिन यहाँ पे 10 रेखा इसके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रहा है। तो ए की सामर्थ्य बी की सामर्थ्य से डैश होगी। तो मेरे भाई एक बात बताइए, अगर यहां से 10 रेखा इसमें इन कर रहा है तो इसका मीनिंग है कि ए का जो सामर्थ्य है बी के सामर्थ्य से आधी है। तब तो ये बोल रहा है यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 5 है, तो ये भी तो आधी है ना। यहाँ से निकल रहा है 5, लेकिन यहाँ पे 10 इन हो रहा है। इसका मतलब ए का जो सामर्थ्य है बी के सामर्थ्य से क्या है? आधी है कि ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये आरआरसी ग्रुप डी 6/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन 340 नंबर तक जो प्रीवियस पेपर का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं हो चुका है। आगे इससे जो आगे क्वेश्चन है इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।